इस संसार में विभिन्न स्थानों पर शक्तिपीठ स्थापित हैं। इन शक्तिपीठों में माता सती के खंडित हुए शरीर के अंश स्थित हैं, जो कि शक्ति के पिंड हैं। इन अंशों की शक्ति से शक्तिपीठ की देवियां संसार की रक्षा करती हैं। उन्हीं में से एक शक्तिपीठ बीरभम में स्थापित है। इसे नंदिकेश्वर शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ देवी सती का मंगलसूत्र गिरा था, इसलिए ये शक्तिपीठ इस संसार में सभी सुहागन स्त्रियों के मंगलसूत्रों का रक्षक है। अब आप मंगलसूत्र उठाइए। मंगलसूत्र पहनाना केवल परंपरा का निर्वाह करना नहीं है, बल्कि मंगलसूत्र धारण करने का बड़ा महत्व होता है। और इस शक्तिपीठ पर आकर विवाह करना और मंगलसूत्र पहनाना ये तो और भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये वो स्थान है जहाँ माता सती का मंगलसूत्र गिरा था। वो मंगलसूत्र जो भगवान शिव ने माता सती को धारण कराया था। इसीलिए इस पीठ पर आकर जो पत्नियां इस मंगलसूत्र को धारण करती हैं, उनका सुहाग और प्रेम सदा ही बना रहता है और उनका अपने पति के साथ जन्म जन्मांतर का संबंध बना रहता है। अब आप ये मंगलसूत्र वधू के गले में पहनाइए। प्रेम और विवाह ऐसा संबंध है जिसमें स्त्री और पुरुष का मिलन होता है और वो एक होकर नव सृजन करते हैं। इसी प्रकार सृष्टि का एक क्रम आगे बढ़ता है। यदि स्त्री और पुरुष के बीच प्रेम उत्पन्न ना हो तो सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। इसीलिए प्रेम सृष्टि की निर्बाध गति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रेम का एक रूप है विवाह, जिसमें स्त्री और पुरुष एक दूसरे को स्वीकार करते हैं और सृष्टि की गति को चलायमान रखते हैं। अब फेरे संपन्न हुए, वर वधू को वरमाला पहनाइए। अब मंगलसूत्र पहनाएं। पंडित जी, अब हम अपने पुत्र का विवाह नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि संसार में जहां भी विवाह हो रहा है वहां वर के ऊपर संकट आ रहा है। विवाह करवा के अपने पुत्र को संकट में डालने से अच्छा है कि वो अविवाहित रहे। आप ठीक कह रहे हैं। विवाह में जो घटनाएं घट रही हैं, उससे सब भयभीत हैं। न जाने क्या हो रहा है। आप बिल्कुल उचित कह रहे हो देवर्षि। इस समय संसार में हर कोई विवाह करने से भयभीत हो रहा है, किंतु इस प्रकार ही चलता रहा तो सृष्टि का चक्र आगे कैसे बढ़ेगा इंद्रदेव? वरुण देव उचित कह रहे हैं देवराज। इस प्रकार तो सृष्टि की गति ही रुक जाएगी। ना ही कोई विवाह कर सकेगा, ना ही किसी को संतान होगी और ना ही सृष्टि का चक्र आगे बढ़ेगा। आप सब उचित कह रहे हैं देवगण। संसार में विवाह के माध्यम से ही संसार संचालित होता है।
यदि संसार से विवाह की व्यवस्था समाप्त हो जाए तो संसार में जीवन का संचालन ही रुक जाएगा। हे नंदिकेश्वर भैरव, इस समय संसार में जो कुछ भी चल रहा है उससे माता नंदिनी के शक्तिपीठ पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो शक्तिपीठ पर संसार के प्राणियों की आस्था समाप्त हो जाएगी और ये शक्तिपीठ के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा संकट है। भक्तों की आस्था ही भगवान के अस्तित्व का आधार है। यदि एक बार आस्था समाप्त हो जाए तो अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। इसलिए माता नंदिनी के शक्तिपीठ की रक्षा का दायित्व मैं आपको सौंपता हूं। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं देवराज, किंतु विवाह की व्यवस्था को बचाना है तो इस असुर को रोकना होगा जो इस विवाह में विघ्न डाल रहा है। किंतु उसे कौन रोकेगा वरुण देव? नारायण नारायण, देवराज इंद्र इस समस्त संसार में एक है जो उसे रोक सकता है। वो कौन है देव ऋषि? नारायण नारायण, देवी नंदिकेश्वरी। हाँ हाँ, देवराज इंद्र देवी नंदिकेश्वरी है वो। इस समस्त संसार में विवाह व्यवस्था की रक्षा मात्र वही करती है। इस संसार में विवाह संबंधित यदि कोई भी बाधा, विघ्न या संकट उत्पन्न होता है तो देवी ही उसका निवारण करती है। अर्थात विवाह व्यवस्था पर आए संकट की इस घड़ी में हमें देवी के पास जाना चाहिए। नारायण नारायण, उचित कहा आपने देवराज इंद्र, सत्य कहा। हमें शीघ्र अति शीघ्र उनके शरणागत जाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। नारायण नारायण। हे स्त्रियों के मंगलसूत्र की रक्षा करने वाली माता, हम सब आपका आह्वान करते हैं। प्रकट हो माता, दर्शन दे। हे विवाह व्यवस्था की रक्षक देवी, अब इस संकट से केवल आप ही हैं जो संसार की रक्षा कर सकती हैं। इस संसार की विवाह व्यवस्था की रक्षा कीजिए माते, प्रकट हो माते, दर्शन दो माता, प्रकट हो। प्रकट हो माता, दर्शन दो माता। प्रणाम माता। आप सभी का कल्याण हो। कहिए, आप क्या चाहते हैं? हाँ माता, संसार में विवाह व्यवस्था संकट में है। कोई भी विवाह नहीं करना चाहता, हर कोई भयभीत है। ऐसा क्यों हो रहा है देवगणों? कोई असुरी शक्ति है जो संसार में कहीं भी होने वाले विवाह को संपन्न नहीं होने दे रही। वो विवाह करने वाले वर पर आक्रमण कर रही है, जिसके कारण संसार में हर कोई विवाह करने से भयभीत हो रहा है। हाँ माता, संसार में विवाह होने ही बंद हो जाएंगे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो पूरी विवाह व्यवस्था संकट में पड़ जाएगी। ये तो बहुत ही अशुभ समाचार है। ये केवल विवाह व्यवस्था पर ही नहीं, अपितु संपूर्ण सृष्टि पर संकट है। हाँ माते, किंतु हमें अभी तक ये नहीं पता कि वो असुरी शक्ति है कौन। इस प्रकार संसार में विवाह व्यवस्था को बाधित करने का कार्य केवल असुर गुरु शुक्राचार्य या उन्हीं का कोई असुर कर सकता है। निश्चय ही इसके पीछे भी उन्हीं का कोई षड्यंत्र है।
यदि ऐसा है माते, तो हमें शीघ्र ही उसे रोकना चाहिए। अवश्य इंद्रदेव। हे भैरव, ये विवाह व्यवस्था का संकट इस शक्तिपीठ का संकट है। अतः अब आपको ही ये कार्यभार संभालना होगा। अवश्य माता, ये तो मेरा कर्तव्य है। असुर गुरु शुक्राचार्य, संसार में जो विवाह व्यवस्था पर संकट आया है, निश्चय ही इस षड्यंत्र के पीछे आप हैं, क्योंकि आपने ही सदा भिन्न भिन्न असुरों की सहायता लेकर संसार की व्यवस्था को खंडित करने का प्रयास किया है। अवश्य ही इस बार भी आप ही ये कार्य करा रहे हैं। इस कार्य के पीछे आपका मंतव्य क्या है? क्या चाहते हैं आप गुरु शुक्राचार्य? तुम सत्य कह रहे हो भैरव। मैं संसार की व्यवस्था सदैव खंडित करने का प्रयास करता हूं और करता रहूंगा, परंतु इस बार ये कार्य मैंने नहीं किया है और न ही मेरी आज्ञा से हुआ है। आप असत्य कह रहे हैं गुरु शुक्राचार्य। आपके अतिरिक्त संसार का शत्रु और कौन हो सकता है? अब तुम विश्वास ना करो भैरव तो मैं क्या करूं, परंतु सत्य तो यही है, मुझे ज्ञात नहीं है कि ये किसने किया है, परंतु मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि कोई और भी है जो देवताओं का हित चाहता है, कोई और भी है जो संसार की व्यवस्था को खंडित करना चाहता है। और हाँ, यदि मुझे ज्ञात भी हो गया कि ये कार्य किसने किया है, तब भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ठीक है गुरु शुक्राचार्य, यदि आप मुझे नहीं बताना चाहते तो अवश्य ना बताएं। मैं स्वयं ही इसका पता लगा लूंगा। ये कौन है जो असुरी प्रवृत्ति रखता है और हमारे संपर्क में नहीं है? भैरव से पहले मुझे इस बात का पता लगाना होगा, ताकि देवताओं के शत्रु को अपना मित्र बनाकर मैं अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकूं। देवी, शुक्राचार्य की बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि ये कार्य उनका नहीं है। इसके पीछे अवश्य ही कोई और शक्ति है। असुरों के अतिरिक्त और कौन हो सकता है जो संसार का अहित चाहता हो? ये तो मैं नहीं जानता देवी, परंतु उसके बारे में पता लगाने का एक उपाय अवश्य है। वो क्या है नंदिकेश्वर भैरव? देवी, जब सिंह को उसकी मान से बाहर निकालना हो तो उसके सामने चारा रखना होता है, फिर वो स्वयं ही सामने आ जाता है। मैं तुम्हारा आशय समझ गई हूँ भैरव, किंतु ये कार्य केवल तुम ही कर सकते हो। उस असुरी शक्ति को बुलाने के लिए विवाह का यह आयोजन अवश्य ही सफल सिद्ध होगा। इस विवाह को रोकने के लिए वो असुर अवश्य ही आएगा। शीघ्र ही वरवधू यहां उपस्थित होंगे। अब देखता हूं कैसे बचता है वो असुर। ये आप क्या कह रहे हैं? आप चाहते हैं मैं अपने पुत्र का विवाह करवाऊं, वो भी इस समय, जब संसार में जो भी विवाह करना चाहता है उस वर पर आक्रमण हो रहा है? नहीं, मैं अपने पुत्र को संकट में नहीं डाल सकती। किंतु मेरी बात तो सुनिए, मैं शक्तिपीठ का रक्षक भैरव हूँ और मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके पुत्र पर कोई संकट नहीं आएगा। आप इतने शक्तिशाली हैं, तो स्वयं अपना उपाय क्यों नहीं खोज लेते? मैं उस शक्ति को तभी पराजित कर सकता हूँ जब वो शक्ति मेरे सामने आए। उसके लिए विवाह आयोजित करना अति आवश्यक है। क्षमा कीजिए, मैं अपने पुत्र का विवाह नहीं कर सकती।
चलो। लगता है इस समय संसार में कोई भी विवाह के लिए तैयार नहीं होगा। अब उस असुर का पता कैसे चलेगा? देवी, मैंने विवाह का पूरा प्रबंध कर दिया है, परंतु पूरे नगर में कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं है जो विवाह के लिए प्रस्तुत है। सब भयभीत हैं देवी। भैरव, उनका भयभीत होना उचित है। कोई कैसे अपने प्राण को संकट में डाल सकता है? मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि मैं उनकी रक्षा करूंगा, किंतु उन्हें विश्वास नहीं हुआ। प्राणों का भय बहुत भयंकर होता है भैरव। ऐसे में कोई भी प्राणी केवल अपने जीवन के विषय में ही सोचता है। किंतु देवी, जब तक कोई विवाह के लिए हाँ नहीं कर देता, तब तक हम उस असुर तक पहुंच नहीं पाएंगे। उसके लिए किसी ना किसी का विवाह के लिए तैयार होना आवश्यक है देवी। एक जोड़ा है जो आपकी सहायता कर सकता है भैरव। वो विवाहित होते हुए भी अविवाहित है। आप सत्य कह रहे हैं भैरव। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माता ने संसार की रक्षा के लिए हमें चुना है। हाँ कामदेव, आप दोनों ही हैं जो विवाह होने के उपरांत भी अविवाहित हैं। यदि आप हमारी सहायता करेंगे तो संसार का कल्याण होगा। ये विवाह मैं संपन्न नहीं होने दूंगी। मेरे रहते धरती पर कोई विवाह संपन्न नहीं हो सकता। तुम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। विवाह व्यवस्था सृष्टि के चक्र को चलायमान रखने के लिए आवश्यक है। तुमने इसे रोककर बहुत बड़ा अधर्म किया है। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। धन्यवाद कामदेव, आपकी सहायता के कारण ही मैं इसे पकड़ पाया हूं, अन्यथा संसार चक्र की गति रुक जाती। भैरव, ये तो मेरा कर्तव्य था। तुम मुझे इस प्रकार बंदी नहीं बना सकते। मेरा लक्ष्य पाने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा, तो विवाह व्यवस्था का खंडन ये असुरनी कर रही थी। इस नाते तो ये हमारी सहायक हुई। इसके माध्यम से मैं संसार की व्यवस्था भंग करके देवताओं को परास्त कर सकता हूँ। क्या हो रहा है? ये क्या माया रची है तुमने? भैरव, इस धुएं में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम चिंता मत करो कामदेव,
धुआं छटते ही मैं इसका अंत कर दूंगा। भैरव, ये असुरनी कहाँ चली गई? वो इस धुएं का लाभ उठाकर यहां से निकलने में सफल हो गई। अब क्या होगा भैरव? वो तो पुनः अपने कार्य में लग जाएगी। उसे रोकना होगा, किंतु जब मैंने उसे बंदी बनाया था तो वो स्वयं को मुक्त कराने में असमर्थ थी। फिर ये धुआं किसने किया? अवश्य ही उसकी कोई सहायता कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे भैरव के बंधन से बचाया। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। देवताओं की शत्रु होने के कारण तुम हमारी मित्र हो, और मित्रों की सहायता करना हमारा धर्म है। किंतु एक बात बताओ, संसार में विवाह व्यवस्था को खंडित करने के पीछे तुम्हारी मंशा क्या है? मुझे विवाह से घृणा है। मैं चाहती हूँ इस संसार में किसी का भी विवाह ना हो, और मेरी इच्छा के विरुद्ध इस संसार में जो भी विवाह करेगा मैं उसका सर्वनाश कर दूंगी। मैं संसार में ऐसा आतंक फैलाऊंगी कि प्राणियों को विवाह के नाम से भी भय होगा। तुम्हारा उद्देश्य तो अति उत्तम है, किंतु इस प्रकार एक दो विवाहों को खंडित करके तुम समस्त विवाह व्यवस्था को समाप्त नहीं कर सकती। ऐसा मैं नहीं, मेरा भय करेगा। तुमने ठीक कहा, किंतु भय को भी विस्तार देने के लिए तुम्हें विराट स्तर पर कुछ करना होगा, जिससे भय भयंकर रूप से संसार में व्याप्त हो जाए। तो फिर क्या करना होगा मुझे? तुम्हें संसार की विवाह व्यवस्था का संचालन करने वाली शक्ति पर चोट करना चाहिए। मैं संसार में विवाह रोकने के लिए कुछ भी करूंगी। बताइए मुझे, कौन सी शक्ति है वो? संसार में विवाह व्यवस्था का संचालन एक ही शक्ति द्वारा होता है, और वो है नंदिनी देवी शक्तिपीठ। तुम्हें उस शक्तिपीठ से उस पवित्र मंगलसूत्र को लेकर मेरे पास आना है, और उसके बाद का सारा कार्य मैं स्वयं संभाल लूंगा। बस इतनी सी बात? ये इतनी सी बात नहीं है। उस शक्तिपीठ से उस पवित्र मंगलसूत्र को लाना अत्यंत कठिन कार्य है। जानती हो क्यों? क्योंकि भैरव उस शक्तिपीठ की सुरक्षा में सदैव उपस्थित रहता है। और हाँ, एक बात और, वो भैरव ही है जिसने तुम्हें बंदी बनाया था। उसने मुझे एक बार छल से बंदी बना लिया, पर आप निश्चिंत रहिए, अब वो ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगा। ऐसा ही हो। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ। ये कौन थे?
शक्तिपीठ का मंगलसूत्र कहाँ चला गया? अवश्य ही वो स्त्री उस मंगलसूत्र को लेकर गई होगी। देवी, ये पवित्र मंगलसूत्र भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है और शक्तिपीठ का रक्षक होने के नाते इसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। मैं तुम्हें इसे नहीं ले जाने दूंगा। नहीं, ये मंगलसूत्र मैं किसी को नहीं दूंगी। ये मंगलसूत्र मेरा है। देखो देवी, मैं एक स्त्री पर बल प्रयोग नहीं करना चाहता, इसलिए उचित यही होगा कि तुम मुझे ये लौटा दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। निश्चय ही इसके पीछे तुम्हारा कोई अनुचित उद्देश्य है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो ये तुम हो? मुझे तो पहले ही संदेह था कि मंगलसूत्र को चुराने वाली कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। कहा था ना मैंने, मंगलसूत्र तो मैं लेकर ही जाऊंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता, तू भी नहीं। क्या था अग्निदेव, जिसे मैं अपनी पूरी शक्ति लगाने के पश्चात भी
स्वयं को मुक्त नहीं करा पा रहा था। ये तो मैं भी नहीं जानता भैरव, किंतु वो अग्नि से निर्मित था, इसलिए मैं भी उसे तोड़ पाने में सफल रहा। परंतु अग्निदेव, वो शक्ति उसके पास आई कहां से? ये तो वही बता सकती है भैरव। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं आपकी शक्तिपीठ की रक्षा नहीं कर पाया। मेरे होते हुए वो असुर नहीं उस मंगलसूत्र को लेकर चली गई। आप चिंतित ना हो भैरव, समय स्वयं सब ठीक कर देगा। परंतु देवी, तब तक पता नहीं वो क्या अनर्थ कर देगी। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा भैरव, किंतु पाप का घड़ा शीघ्र ही भर जाता है। किंतु पाप में भी बहुत शक्ति होती है माता। मैं उसके अग्नि तत्व के रूप का सामना नहीं कर पाया, किंतु मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि ये शक्ति उसके पास आई कहां से, और वो है कौन? वो कौन है और उसे ये शक्ति कैसे प्राप्त हुई, ये तो कोई नहीं जानता। स्वयं असुर गुरु शुक्राचार्य उससे अनभिज्ञ थे, किंतु इस संसार में जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। जिस प्रकार दही और घृत को देखकर ये जाना जा सकता है कि वो किस प्रक्रिया से होकर इस रूप में आया है, केवल उसी प्रकार उस असुरनी के पूर्व जन्म को देखकर ही उसके विषय में जाना जा सकता है। मैं आपका संकेत समझ गया देवी। इससे पहले कि वो मंगलसूत्र किसी दुष्ट के हाथों में पड़ जाए, मुझे उसे वापस लाना ही होगा। शुक्राचार्य जी, मेरी एक इच्छा है। कहो। आपकी इच्छा के अनुसार मैंने आपको मंगलसूत्र लाकर दे दिया। अब मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे वो सुंदर रूप सदा के लिए प्रदान करें जो आपने मुझे इसे प्राप्त करने के लिए दिया था। इस संसार में हर किसी को अपनी प्रकृति के अनुसार ही रूप प्राप्त होता है और उसे उसी रूप में रहना चाहिए। असुरनी हो, असुरनी ही रहो। आप मुझे अपमानित कर रहे हैं। मैंने आपकी इच्छा पूर्ण की, अब आपको भी मेरी इच्छा पूर्ण करनी होगी। तुम्हारी इच्छा के अनुसार संसार नहीं चलता है, अपनी आसुरी प्रकृति के अनुसार ही रहो। ठीक है, तो मैं अपनी असुरी शक्तियों से इस मंगलसूत्र को ही नष्ट कर देती हूँ। ठहरो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने को तैयार हूँ, किंतु परंतु कुछ नहीं। मुझे वो सुंदर रूप दो, अन्यथा मैं ये मंगलसूत्र नष्ट कर रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें सुंदर रूप देने को तैयार हूँ, किंतु स्मरण रहे, सुंदर होकर भी तुम में आसुरी प्रवृत्तियां ही रहेंगी। अब मैं अपनी तंत्र विद्या से इस पवित्र मंगलसूत्र की शक्ति को खंडित कर दूंगा, और एक बार मैं ऐसा करने में सफल हो गया तो इस संसार से समस्त विवाह संबंध समाप्त हो जाएंगे।
निकल जाओ मेरे घर से। अब कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। तो मुझे भी तुम्हारा मुंह नहीं देखना है। रहो अपने घर में, मैं भी स्वतंत्रता पूर्वक रहूंगी। मुझे भी तुम्हारे साथ कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ है। चली जाओ यहाँ से। और तुम सब क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से तुम भी। हे कुलक्षणी, तुझसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता। अब ये छड़ी तुझसे ठीक काम कराएगी। छड़ी उठाने के लिए मेरे हाथ टूट नहीं गए हैं, और अपना भला चाहते तो मुझसे दूर रहो। तू मुझ पे हाथ उठाएगी? जा, आज से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। मुझे कौन सा तुम्हारे साथ जन्मों का संबंध जोड़ना है? और अच्छा ही हुआ मैं तुमसे मुक्त हो गई। मुझे भी तुझसे मुक्ति मिल गई। जा। बहुत घर से बाहर घूमते फिरती हो, अब तुम पूरा दिन इस कमरे में बंद रहोगी। पत्नी हूँ तुम्हारी, दासी नहीं कि पूरे दिन घर में बंद करके रखोगे। तुम बाहर निकल के दिखाओ, तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। मेरे भी तो हाथ दिए हैं, हाथ लगाओ, हाथ तोड़ दूंगी। तुम मेरे हाथ तोड़ने से अच्छा है मैं तुमसे अपना संबंध तोड़ लेता हूँ। इससे अच्छा और क्या होगा? मैं तुमसे अपने सारे संबंध समाप्त करती हूँ। ठीक है, जाओ, जहाँ जाना है जाओ। आज से तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं। तुमने ना पहली बार जिंदगी में भलाई का काम किया है। जाओ कुलक्षणी। कुलक्षणी हो गए तुम और तुम्हारा पूरा परिवार। हे माता रक्षा करो। हे माँ, हम सब बहनें बहुत दुखी हैं। हमारे वैवाहिक जीवन में संकट आ गया है, माँ रक्षा करो। हे देवी, अभी तक सब ठीक चल रहा था, अचानक हमारे पतियों ने हम पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, और जब हमने विरोध किया तो हमें घर से निकाल दिया। हाँ माता, हर बात पर अपने माता पिता के घर जाने की धमकी देते हैं। हे माँ रक्षा करो। यदि इस प्रकार ही चलता रहा तो हमारा वैवाहिक जीवन शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। माता रक्षा करो, माता रक्षा करो। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, किंतु इस समय मैं आपकी सहायता करने में असमर्थ हूँ। हे माता, ये आप क्या कह रही हैं? आप तो विवाह व्यवस्था का संचालन करने वाली हैं। यदि आप ही असमर्थ हो जाएंगी तो हमारी रक्षा कौन करेगा माँ? मैं देवी सती के मंगलसूत्र की शक्ति से इस संसार में विवाह व्यवस्था का संचालन करती थी, किंतु इस समय वो मंगलसूत्र मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। अब तो केवल समय ही संसार की रक्षा कर सकता है। हे संसार के पालक, हे भगवान विष्णु, मैं माता नंदिकेश्वरी की आज्ञा से आपके पास आया हूं। मुझे उस असुरनी के पिछले जन्म का रहस्य जानना है, जो शक्तिपीठ से मंगलसूत्र उठाकर ले गई, और ये कार्य आपकी सहायता के बिना नहीं हो सकता। प्रभु आप निश्चिंत रहें भैरव, इस संकट की घड़ी में मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, क्योंकि सृष्टि की रक्षा करना मेरा भी कर्तव्य है। तो फिर बताइए प्रभु, उस असुरनी के पूर्व जन्म का रहस्य क्या है? प्रभु, आप में तो पूरा ब्रह्मांड वास करता है, आपके अंतर मन में उसके पूर्व जन्म के रहस्य अवश्य होंगे। अवश्य भैरव, किंतु इसके लिए यमराज को आपके प्राण हरने होंगे, क्योंकि आपके प्राण ही समय के पार पूर्व जन्म में जा सकते हैं। आप नहीं, किंतु मुझे इस बात का भय है कि आपके प्राण वापस लौटेंगे या नहीं। प्रभु, मैं संसार की रक्षा के लिए अपने प्राणों को संकट में डालने के लिए प्रस्तुत हूं। भैरव, अब मैं आपके प्राण हरण हेतु प्रस्तुत हूं। क्या आप तैयार हैं?